नमस्कार। मैं इंदौर से सीए सुनील पी जैन। मेरे पास में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। उसी को लेकर एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी टैक्स पेयर के उस ऑफिस को कहते हैं जहाँ पर इनपुट सर्विसेज प्राप्त की जाती हैं, जो कि उसी ऑफिस अथवा बहुत सारे ऑफिसेज के संबंध में होती है। उदाहरण के लिए हेड ऑफिस, उदाहरण के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, सेल्स ऑफिस, जहाँ पर कॉमन नेचर की इनपुट सर्विसेज आती हैं और उस इनपुट सर्विसेज में वो वाली इनपुट सर्विसेज भी शामिल हैं जो कि आरसीएम के अंदर टैक्स के लिए लायबल हैं। तो ऐसी सर्विसेज के रिस्पेक्ट में उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है और एक निर्धारित तरीके जो कि रूल नंबर 39 में लिखा है उस अनुसार अपनी वेरियस यूनिट्स के बीच में उस आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इस संबंध में पहले बहुत भ्रांति थी, उस भ्रांति के बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। लेकिन ऐसी इनपुट सर्विसेज के अलावा कई ऑफिसेस के अंदर कुछ ऐसी भी कॉमन एक्सपेंसेस हुआ करते हैं जो कि इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज के रूप में पहचाने जा सकते हैं। उदाहरण के लिए बैक ऑफिस का खर्चा, उसके अंदर एम्प्लॉय के खर्चे, ऐसे कई खर्चे होते हैं जिसको लेकर भी एक से अधिक यूनिट्स के रेस्पेक्ट में उसका इस्तेमाल होता है। उसके लिए क्रॉस चार्ज की प्रक्रिया है। तो पहले इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न था कि ऐसे हेड ऑफिस को क्या आईएसडी का रजिस्ट्रेशन सेपरेटली कराना होगा या सिर्फ क्रॉस चार्ज से काम चल जाएगा। इसको लेकर सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया, सर्कुलर नंबर 199, जो कि 17 जुलाई 2023 में आया था। और उसमें ने कहा था कि ऐसे ऑफिस को आईएसडी का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग कॉमन नेचर में जो बाहर से ली हुई सेवाएं हैं जिनको थर्ड पार्टी सर्विसेज कहते हैं, जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हुए, जैसे टेलीफोन के खर्चे हुए, जैसे ऑडिटर की फीस हुई, ऐसे खर्चों के रिस्पेक्ट में प्लस जो इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज हैं उन सब के रिस्पेक्ट में कॉमन नेचर में एक क्रॉस चार्ज का बिल जनरेट कर सकते हैं। हालांकि उसी सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज के अंदर एम्प्लॉय के खर्चे को शामिल करना आवश्यक नहीं रहेगा। लेकिन इस सारे प्रावधान में एक बड़ा बदलाव तब आ गया जब फाइनेंस बिल 2024 के अंदर एक बड़े बदलाव की अनुशंसा हुई, जिसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई 15 फरवरी 2024 को। 15 फरवरी 2024 से अब ऐसे यूनिट्स को जो कि बाहर से कॉमन सर्विसेज लिया करते हैं, जो कि एक से अधिक उनकी यूनिट्स के रिस्पेक्ट में हैं, तो ऐसी दशा में उनको आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा और सेक्शन 20 के अंतर्गत पूरा प्रोसेस पूरा करना होगा। रूल 39 के अंतर्गत एक निर्धारित तरीके से उस कॉमन आईटीसी को अपनी वेरियस यूनिट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना आवश्यक होगा। लेकिन आज भी ऐसे कई ऑफिसेस जहां पर इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज हैं, उस रेस्पेक्ट में उनको अपने दूसरे ऑफिस के रेस्पेक्ट में क्रॉस चार्ज करने की आवश्यकता बनी रहेगी। जब क्रॉस चार्ज का प्रावधान लगता है तो एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्रॉस चार्ज में बिलिंग किस प्रकार से या किस वैल्यूएशन पर की जाएगी। इस संबंध में रूल नंबर 28 का प्रोविज़न महत्वपूर्ण है, जो ये कहता है कि जब हम सेम पैन नंबर के डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में आपसी बिलिंग करते हैं तो ऐसी दशा में और जो प्राप्त करने वाली यूनिट है उसको पूर्ण रूप से आईटीसी लेने का अधिकार है, तो ऐसी दशा में बिल पर जितनी भी राशि आप घोषणा कर देंगे वही उसकी सही राशि मान ली जाएगी। अन्य शब्दों में इवन निल से वैल्यूएशन कर भी अगर आप कर रहे हैं तो वो भी मान्य हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर प्राप्त करने वाली आपकी दूसरी यूनिट एग्जम्प्टेड सप्लाई किया करती हैं या एग्जम्प्टेड भी किया करती है, अर्थात उन्हें पूर्ण रूप से आईटीसी लेने का अधिकार नहीं है, तो फिर हमें एक न्यायोचित तरीके से उसका वैल्यूएशन कर क्रॉस चार्ज करना होगा। तो आज की दशा में हमारे पास में ये प्रावधान इस तरह से लागू होता है कि अब कोई भी पैन नंबर से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास में एक से अधिक यूनिट है और उनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है और वो कॉमन नेचर की सर्विसेज को प्राप्त करते हैं जो कि एक से अधिक यूनिट से संबंधित है, तो उन्हें आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा।
उसका एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए अलग से रिटर्न फाइल करना होता है और उसके लिए रूल 39 के अनुसार एक निर्धारित तरीके से ही उस कॉमन आईटीसी को अपनी वेरियस सब यूनिट्स के बीच में या वेरियस यूनिट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसके अलावा क्रॉस चार्ज के प्रावधानों पर ध्यान बनाए रखना है। मुझे आशा है मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको आईएसडीज के नए प्रोविज़न को समझने में ना सिर्फ सहायक होगा बल्कि पर्याप्त भी होगा और आप इन प्रावधानों का ध्यान रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार के पेनल प्रोविज़न से आप बच सकें। धन्यवाद।